नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। आज रीवा शहर से लगे हुए कुछ गांव आग की चपेट में आ गए। ग्राम पंचायत भोलगढ़, जोन्ही और करहिया में आज भीषण आग लग गई और आग के कारण लोगों का काफी नुकसान हुआ। आपको बता दें कि दोपहर में आग लगी इस आग को काबू पाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा लगातार प्रयास किया गया। फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, लेकिन जवाब मिला कि फायर ब्रिगेड खराब है। इसके बाद अल्ट्राटेक कंपनी के द्वारा फायर ब्रिगेड को भेजा गया, लेकिन कुछ ही समय में उसका पानी भी खत्म हो गया। लाइट न होने के बाद भी ग्रामीणों के लगातार प्रयास के द्वारा किसी तरह आग पर काबू पाया गया। इसमें बचाव कार्य करते हुए लक्ष्मीकांत शास्त्री भी झुलस गए, लेकिन उनके और ग्रामीणों के अथक प्रयास से आग पर काबू पाया गया। रीवा जिले में हायर एजुकेशन द्वारा मई में कॉलेज चलो अभियान का आरंभ करने का निर्देश अतिरिक्त संचालक एवं महाविद्यालय के प्राचार्य को दिया गया है। इस निर्देश में यह उल्लेख किया गया है कि महाविद्यालय प्राचार्य अभिभावकों छात्रों की मीटिंग करें एवं एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश करें। अपने निर्देश में आयुक्त शिक्षा ने कहा कि यह कॉलेज चलो अभियान 1 मई से 15 मई तक चलाया गया। इस दौरान संस्था प्राचार्य मीटिंग करें एवं उपस्थित लोगों को कॉलेज के बारे में एवं शासन की योजनाओं के बारे में अवगत कराएं। तो वहीं दूसरी ओर कॉलेज चलो अभियान को इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ग्रामीण अंचलों में महाविद्यालयों की सीटें पूरी नहीं भर पाती। शहर के कॉलेज में ऐसी समस्या नहीं देखने को मिलती है, लेकिन ग्रामीण अंचल के कॉलेजों में सीट न भर पाने के कारण कॉलेज चलो अभियान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ग्रामीण अंचलों में कॉलेज चलो अभियान की अत्यधिक जरूरत है। प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का ये एक अभियान है कि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं जो 12वीं पास किया है वो कॉलेजों में एडमिशन लें, प्रवेश लें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। इसके लिए कॉलेज चलो अभियान है। उन बच्चों को ये बताया जाता है जो कौन कौन से कॉलेज कहाँ कहाँ चल रहे हैं, उनमें क्या क्या कोर्स है, क्या क्या विषय समूह है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग जो कॉलेज के स्टाफ या प्राचार्य हैं उन हायर सेकेंडरी स्कूलों में जाकर के बच्चों से, वहाँ के प्रिंसिपल से, स्टाफ से मिलते हैं तथा उनसे ये बताते हैं कि बच्चों को कॉलेज भेजें और जो ज़िले में जितने भी कॉलेज हैं उनमें क्या क्या विषय समूह चल रहा है, वहाँ क्या क्या सुविधाएँ हैं। जैसे कि मॉडल साइंस कॉलेज में सबसे ज़्यादा विषय समूह हैं साइंस विषय के, और इन विषय समूह में बहुत से बच्चों को जो हायर सेकेंडरी पास करते हैं उनको ज्ञान नहीं होता है, नॉलेज नहीं रहता है। तो उनको ये बताया जाता है कि अगर आपको जैसे कि यहाँ पर भूगर्भ शास्त्र है साइंस कॉलेज में एक नया सब्जेक्ट, साइंस विज्ञान है, सांख्यिकी है, ये सब विषय समूह हायर सेकेंडरी में नहीं चलते हैं। इन समूहों को बताया जाता है। हमारे यहाँ साइंस के साथ आर्ट्स का भी है। इस समय जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई आई है उसमें मेजर सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए, माइनर क्या लेना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में जो इन दोनों के अलावा हम आर्ट्स के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं और वोकेशनल सब्जेक्ट हैं, व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिसे कहते हैं। इसमें व्यवसाय से संबंधित कोर्स भी होता है जो कि पिछले साल से मध्य प्रदेश शासन ने लागू किया है उच्च शिक्षा विभाग में। तो हम उन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को भी लागू करेंगे। तो इस सब के बारे में जानकारी होती है जिससे कि कॉलेज अपने जो छात्र हैं जो अपने कॉलेज का चयन कर सकें, अपने विषय का, अपने मनमानी जिसमें उनकी रुचि है उस विषय को ले सकें। तो कॉलेज चलो अभियान का यही है कि अधिक से अधिक छात्र कॉलेज में एडमिशन लें। लेकिन ये देखा जाता है कि जो भी छात्र हैं रीवा जिला के, सबसे ज़्यादा छात्रों की एडमिशन लेने की इच्छा होती है मॉडल साइंस कॉलेज रीवा में। इसलिए हमारे यहाँ जो प्रतिशत है एडमिशन का जो लोअर कट ऑफ है ये काफ़ी हाई होता है। पहली लिस्ट निकलती है यहाँ 75% से नीचे के छात्रों को एडमिशन नहीं हो पाता है। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर तो ये है कि छात्र यहाँ बार बार आते हैं, लौटते हैं, अच्छे मेरिट के भी छात्र, और छात्र दूसरी जगह एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं। खासकर ये देखा गया है कि जो रूरल हमारे जो उच्च शिक्षा विभाग का जो उद्देश्य है कि गाँव के कॉलेजों में, कस्बों के कॉलेजों में भी छात्र जाएँ, लेकिन जो छात्र सक्षम हैं वो रीवा शहर में रहना चाहते हैं, मॉडल साइंस कॉलेज पढ़ना चाहते हैं क्योंकि यहाँ। अगली खबर की बात करते हैं। गरीब मजदूरों की मजदूरी सही समय पर मिलना बड़ी समस्या है। प्रदेश सरकार दावे तो करती है पर यह दावे खोखले साबित होते हैं। रीवा जिले की हनुमाना ट्रेजरी फार्म से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां के मजदूरों को पिछले 3 सालों से उनकी मजदूरी नहीं मिली, वह दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। गरीब मजदूरों ने प्रशासन से मांग की है कि रुकी हुई मजदूरी को उन्हें दिलाया जाए। अधिकारियों कर्मचारियों से कई बार मजदूरी की मांग की गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। मीडिया से
रूबरू होने के बाद मजदूरों ने अपनी मजदूरी की मांग की है। कई ऐसे मजदूर हैं जो मजदूरी न मिलने पर काम छोड़ चुके हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अब अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। मजदूरों का यह भी कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वह रोड में प्रदर्शन करेंगे। अब देखना होगा कि जिम्मेदार कब इनकी सुध लेते हैं। के द्वारा लगाया गया है कि उनके 3 साल से पैसा नहीं पा रही है, क्या मामला है पूरा? क्या सर ऐसा ये मतलब तिजनी किस फार्म हनमना है, यहाँ बीज उत्पादन केंद्र है। ये यहाँ जैसे गेहूं है, धान है और आपके सरसों, अलसी, ये सब प्रोग्राम लेते हैं। तो यहाँ लेबर लगते हैं, जैसे कटाई है, गहाई है, निरौही है, मतलब धान रोपाई है, ये सब यहाँ होता है कार्य। अब मजदूरों की मतलब ये है कि अब ये लोग परेशान हैं, शादी विवाह सबके घर में है, पैसा आज कम से कम 2.5-3 वर्षों से नहीं मिला है। यहाँ बीच बीच में कभी 1 महीने कभी 2 महीने का आ जाता है। इस तरह से ये लोग काम चलाते हैं। तो भाई उसी में तो हम भी हैं। इसके लिए क्या सूचित किया गया पहले? वहाँ इसके लिए एक बार हमने विधायक से कहा था, विधायक जी ने कहे कि SDM साहब से कह दिए हैं। अब फिर ध्यान नहीं दिए, अभी पैसा आया भी तो अभी खाते में नहीं आ पाया है, जबकि 28 अप्रैल को पैसा आ गया है। बजट जो है 28 अप्रैल को आ गया है और आज हो गया 12 मई, आज तक पैसा नहीं निकाला गया। मजदूरों को पैसा नहीं आया। अब क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं सर कि अगर सही ढंग से मिल जाए पैसा तो किसी के ऊपर आँच ना आए। ना तो हम ये धरना करना चाहते हैं, ना मिलेगा तो भाई जब ये लोग कहेंगे धरना करो तो इन्हीं के साथ तो हम भी हैं। जो ये कहेंगे पेट के लिए हम भी करेंगे वही। अगर धरना कहेंगे, चक्का जाम कहेंगे और प्रक्रिया कहेंगे कि कलेक्टर का घेराव करो तो वो भी करेंगे। मध्य प्रदेश के गुना में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या का मामला आज पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय है और बेहद दुखद भी। सरकार और विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में सामने आ रही है, जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गुना में काले हिरण के शिकार के दौरान 3 पुलिसकर्मियों की हत्या यह सिद्ध करती है कि मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। माफिया और अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की तमाम चेतावनी गीदड़ भपकी जैसी लगती है। गुना में एक SI सहित 2 आरक्षकों की शहादत दिल दहला देने वाली घटना है और प्रदेश में हो रहे अपराधों की पराकाष्ठा है। अजय सिंह ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वनकर्मियों पर भी हमेशा तलवार लटकती रहती है। मैं पहले भी शिवराज सिंह चौहान से मांग कर चुका हूं कि वनकर्मियों को भी पुलिस का दर्जा दिया जाए ताकि वे वन अपराधियों से निडर होकर मुकाबला कर सकें। प्रदेश में लगातार वनकर्मियों का जानलेवा हमले की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार बेफिक्र है। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली का आलम यह है, जहां एक और डॉक्टर की कमी से ये स्वास्थ्य केंद्र जूझ रहा है, वहीं मरीजों को अब भीषण गर्मी में पीने के लिए भी दर बदर भटकना पड़ रहा है, पीने का पानी के लिए। यहां पर काम कर रहे कर्मचारियों के द्वारा भी बोला जाता है कि हम अपने घर से पीने का पानी लेकर आते हैं, ज़्यादा ज़रूरत होने पर बोर चालू करना पड़ता है। दूसरी ओर गर्मी में जनरल वार्ड में मात्र एक कूलर लगा हुआ है। वह कूलर देखने के लिए तो चलता है, पर वह भी गर्म हवा देता है। सफाई के बात करें तो मरीजों को अपने बिस्तर बिछाने के लिए चादर मुहैया नहीं करवाई जाती। वहीं दवाइयों का आलम यह है कि दवाइयां रखे रखे एक्सपायरी हो गई हैं, पर मरीज को नहीं दी जाती। जब मरीज डॉक्टर से दवाइयां लिखवाता है तो उनके द्वारा बाजार से दवाइयां लिख दी जाती हैं, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकार द्वारा बहुत सारी अच्छी दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती हैं, पर जहां पर बैठे उच्च अधिकारी इन दवाइयों का वितरण क्यों नहीं कर पाते, क्या कारण है इतनी अनियमितताओं का, ये सोचने का विषय है। उमरिया से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। पाली नगर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो उमरिया जिले के अंतर्गत में है, यहाँ पर अव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी सुविधा नाम की चीज़ नहीं है। एक ही डॉक्टर है, एक ही डॉक्टर के भरोसे में पूरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। वो डॉक्टर भी छुट्टी में हैं। इस समय पर सीजन चल रहा है, लोग बहुत बीमार होकर के आ रहे हैं, लेकिन भर्ती हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए चादर तक नहीं है, खुले गद्दे में सो रहे हैं। एक बड़ा वार्ड है जिसमें सिर्फ एक कूलर लगा हुआ है, उसमें भी पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं जल रही है, पानी टंकी की सफाई नहीं हुई है। 2021 में सफाई हुई थी, उसके बाद से अभी तक कोई सफाई नहीं हुई है। गंदा पानी पीने के लिए, गर्म पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। वाटर कूलर लगे हुए हैं लेकिन चल नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा अव्यवस्थाएं हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विद्यमान हैं।
देखिए यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे कि अगल बगल यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, शेड का अभाव है। जो अस्पताल के कर्मचारी हैं वही लोग सारी गाड़ियाँ ला करके यहाँ पर खड़ी कर रहे हैं, जिसके कारण जो ये आप पीछे देखेंगे ओपीडी की यहाँ पर पर्ची कटती है। लोग कहाँ पर खड़े होकर के पर्ची कटवाएं। पूरी सिर्फ ये जो अस्पताल है सिर्फ नर्सों के भरोसे पर चल रही है, जो छोटे कर्मचारी हैं उनके भरोसे पर चल रही है, और ना ही यहाँ पर कोई डॉक्टर है, ना ही कोई सुविधा है। मैं शासन प्रशासन से चाहूँगा कि यहाँ पर सुविधाओं का विस्तार करें और डॉक्टरों की यहाँ पर व्यवस्था करें, ताकि ये जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इतना बड़ा अस्पताल बना हुआ है, तो बिल्डिंग बनने से कुछ नहीं होता है, यहाँ पर डॉक्टर भी होने चाहिए। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। सीधी जिले में विश्वविद्यालय स्थापना हेतु छात्र छात्राओं द्वारा पिछले 3-4 वर्षों से लगातार मांग चल रही है। इस मांग का जिला अधिवक्ता संघ सीधी द्वारा समर्थन किया गया। जिला अधिवक्ता संघ सीधी ने कहा कि सीधी जिले के छात्र छात्राओं द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जिले के छात्र छात्राओं के उत्थान व सर्वगण विकास के लिए जो पहल सीधी मांगे विश्वविद्यालय की है वह प्रशंसनीय है। ऐसे पुनीत प्रयास के लिए समाज के सभी वर्गों द्वारा समर्थन व सहयोग कर सीधी जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कृत संकल्प होने का समय है, जिसमें जिला अधिवक्ता संघ सीधी एवं अन्य अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान में अपनी सहभागिता दी। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।